अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हाय, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल उर्दू उस्ताद में। तो दोस्तों, मैं हूं तनवीर खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उर्दू उस्ताद। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में आपको उर्दू को लिखना सिखाऊँगा कि उर्दू किस तरीके से लिखा जाता है। उर्दू की जो अल्फ़ाबेट होती है यानी वर्णमाला, उनको कौन से हरूफ किस लाइन पर लिखे जाते हैं। यानी हमारी लाइन है ये, जैसे सपोज दैट, तो हम अलिफ को किस लाइन के नीचे लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे, जीम को ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। ये बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं आज की हम, उर्दू की लिखावट। क्या है उर्दू की लिखावट। ये क्या हो गया? उर्दू की लिखावट। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर उर्दू की लिखावट। चलो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ। लिखावट, ये क्या हो गई हमारी उर्दू की लिखावट। तो चलिए हम सीखते हैं उर्दू की लिखावट के बारे में। पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि कौन से हरूफ लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, इन हरूफ को ठीक लकीर के इन हरूफ को हम कहाँ लिखते हैं? ठीक लकीर के ऊपर। इन हरूफ को ठीक लकीर के ऊपर लिखें। ठीक है, इन हरूफ को ठीक लकीर के ऊपर लिखें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में। इन हरूफ को ठीक लकीर के ऊपर लिखें। ठीक है, लकीर के ऊपर लिखें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन से हरूफ हैं जिनको हम लकीर के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक हम लाइन खींच देते हैं। ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, थोड़ी सी तिरछी है, जस्ट 2 मिनट। ठीक है, तो पहला हमारा हरूफ क्या है? अलिफ आता है। तो अलिफ को हमेशा हम लकीर के ऊपर लिखते हैं। और आप देखिए कि मैं अलिफ को बना कैसे रहा हूं। यहां पर हमें ऐसे ये हल्का सा तिरछा, बस सिर्फ जरा सा। यहां से फिर से मैं दिखा दे रहा हूं आपको एक बार। यहां हमें कलम रखनी है, हल्का सा ऐसे घुमा देनी है बस। कैसे? फिर से मैं बता रहा हूं,
कलम को ऐसे रखना है, नीचे की तरफ ऐसे कर देनी है। ये हो गया हमारी अलिफ, ठीक है। उसके बाद में हमारा बे आता है, तो बे को भी हम ठीक लकीर के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अलिफ को भी ठीक लकीर के ऊपर लिखेंगे, बे को भी ठीक लकीर के ऊपर लिखेंगे। बे के बाद हमारा क्या आता है, पे। पे को हम ठीक लकीर के ऊपर ही लिखते हैं। तो देखिए मैं लिख कैसे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। अलिफ हो गया, बे हो गया, पे हो गया, ते। देखिए ऐसे रखनी है, ये ते हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेम बनेगा हमारा टे, ये हो गया टे, ठीक। अलिफ हो गया, बे हो गया, पे हो गया, ते हो गया और टे हो गया। उसके बाद में हमारा से भी हमारा लकीर के ऊपर ही लिखा जाता है, ठीक है। से के बाद जो हमारा लेटर आता है ऊपर लिखने वाला वो है फे। फे को हम ठीक लकीर के, हमेशा देखिएगा फे जो होता है इसके सर के ऊपर, इसका जो सर गोला है इसके अंदर स्पेस होना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं होता, इसके अंदर स्पेस होना चाहिए। फे के सर के ऊपर जो इसका गोला सा हिस्सा है इसके अंदर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। फे हो गया। उसके बाद हमारा जो लेटर है वो तो है। तो देखो तो को हमने कैसे बनाया, देखिए पहले आप समझिए सही से। देखो ऐसे हमें रखनी है, ये हल्का सा तिरछा कर देना है, देख रहे हो मैंने कैसे बनाया। फिर यहाँ से ऐसे उठाना है, फिर ये इसके साथ में से मिला देना है, ठीक है। इसी कंडीशन से हमारा बनेगा जो, ऐसे करना है, ये हो गया हमारा जो। क्या हो गया, अलिफ हो गया, बे हो गया, पे हो गया, ते हो गया और टे हो गया, से हो गया, फे हो गया और तो हो गया और जो हो गया। इसके बाद में हमारा आता है काफ। ये काफ को भी हम ठीक लकीर के ऊपर ही लिखते हैं। देखिए हमने काफ को बनाया कैसे, एक बार ध्यान दीजिए बिल्कुल। देखिए आपको ऐसे सीधी कलम रखनी है, ऐसे नीचे तक लाना है, फिर हल्का सा गोला करके ये ऊपर के जानिब उठा देना है। जानिब का मतलब होता है तरफ, यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये लगा दिए, हो गया हमारा क्या, काफ। फिर गाफ भी हमारा सेम कंडीशन ऐसे ही बनेगा, सेम हमें ऐसे कलम को रखना है, फिर नीचे तक लाना है, हल्की गोला सा करके ऐसे सीधा ऐसे उठा देना है, ये हो गया। जिससे हमारा काफ था इसमें डबल रहता है। फ़र्क यही है कि काफ में एक तिरछी लकीर रहती है, लकीर का मतलब यह है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपको, सीधी रहे, हल्की तिरछी सी एक रहेगी। लेकिन जब गाफ लिखा जाएगा तो गाफ में सेम कंडीशन ऐसे ही बनेगा, बट उसके ऊपर एक और लगा देंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक और तिरछी लाइन हम लगा देंगे। ये हो गया हमारा गाफ। और लास्ट वाला जो हमारा है वो क्या है, ये बड़ी है, बड़ी है। देखिए कैसे लिखना है, समझिए। ऐसे हमें करना है, ये हल्का सा नीचे करके हल्का सा गोलाई करके ये सीधा कर देना है, हो गया, ठीक है। अलिफ हो गया, बे हो गया, पे हो गया, ते हो गया, टे हो गया, से हो गया, फे हो गया, तो हो गया, जो हो गया, काफ, गाफ। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हरूफ जो हैं वो लाइन के ऊपर के जानिब लिखे जाने हैं, यानी ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं ये 12 हरूफ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कि ये हमें लिखना कैसे है। तो चलिए देखिए फिर से आप इन लोग एक बार देखो, ये तो आप समझ गए ये लाइन के ऊपर लिखना है, ठीक है, 12 हरूफ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इन्हें लिखना कैसे है। अलिफ जैसे लिखना है, देखो ऐसे हमें पेन पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रख दिए, हल्के नीचे से ले आएंगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा एकदम तिरछा कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा ऐसे करके, ये कैसे हल्का सा ऐसे करके, ये हो गया अलिफ, ठीक है। फिर बे को हमें कैसे बनाना है,
ऐसे ऊपर की तरफ रखना है, यहाँ पर ऐसे रखना है, हल्का सा गोला करके ये उठा देना है। ठीक है, कैसे उठाना है फिर से देखिए, ये इस तरीके से ऐसे, यहाँ से हल्का सा वो रहेगा, फिर नीचे जब दूसरी जानिब आएगा ये, उसके बाद उठा देंगे इसको हम। ठीक है, हमारा हो गया बे। इसी तरीके से एकदम सेम बनेगा हमारा पे। ठीक है, अलिफ हो गया, बे हो गया, पे हो गया। देखते रहिए कैसे बना रहे हैं, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। बे पे ते को हम कैसे बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे। और टे को कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे रखना है हमें, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके कई बार ऐसे ऐसे जब बनाएंगे प्रैक्टिस होने लगेगी। ऐसे बनाते रहिएगा, ऐसे कई बार जब आप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कम से कम एक हरूफ को 50 बार लिखो, ज़िंदगी भर के लिए एकदम सही हो जाएगा। हमेशा के लिए आप उसको लिखना सीख जाएंगे। कोई चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है, पहले बताई फिर बता रहा हूँ, किसी चीज़ को हम जब बार बार रिपीट करते हैं या देखते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं तो वो हमारे जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाती है। तो जब हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से लिखने के लिए, एक बार लिखेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, लगातार जब लिखते रहेंगे तो हमारी आदत पड़ जाएगी, हमारा हाथ खुद ब खुद उस चीज़ को बनाने में एकदम सही हो जाएगा। बस ऐसे ही करके बनाना है हमें। ठीक है, तो आप तो जान रहे हैं, बे के नीचे 1 नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ता होता है, ते के ऊपर 2 नुक्ता होता है, टे के ऊपर एक छोटा सा तौ लगा होता है, और से के ऊपर जो है 3 नुक्ता लगा हुआ होता है। यही पहचान होती है, और जो बनता है सेम ऐसे ही तरीके से बनेगा। ये बे है, अगर इसमें हमने 3 नुक्ता लगा दिया तो पे हो गया। 3 नुक्ता हटा के अगर हमने ऊपर को नुक्ता लगा दिया तो ये क्या हो गया, ते हो गया। यही अगर हम एक नुक्ता और लगा देंगे क्या हमारा हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देख लीजिए हमें तो कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आप सीधी रखिएगा, यहाँ पर ठीक है, ऐसे हल्का सीधा से लाइएगा, नीचे जाके हल्का से ऐसे तिरछा कर देना है बस आपको। कैसे, देखिए फिर से ऐसे रखना है, नीचे लाके हल्का सा ऐसे तिरछा कर देना है, तिरछा कर दिए। फिर यहाँ पे हमें अपनी पेन रखनी है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे मिला देना है। एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। बस कैसे बनाना है, ऐसे करना है, ऐसे बना दिए। कैसे करना है देखते, कई बार आप प्रैक्टिस करिएगा। पहले ऐसे हल्के ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे ऐसे बनाइएगा पहले। ठीक है, उसके बाद जब तो बनाना, ये यहीं से समझ लीजिए, यहीं से उठाना है आपको, यहीं से उठाना है, हमेशा यहाँ से उठाना है। हल्की तिरछी लाइन करने के बाद यहाँ से उठा दो, यहाँ से उठा दो, यहाँ से उठा दो। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसे कलम को लेना है, ऐसे घुमाना है, फिर नीचे यहाँ से ये ऊपर की जानिब करके ऐसे हमें नीचे से गोला बना देना है। ठीक है, ये हो गया, समझ गए, तो समझ गए। अब फे को देखिए कैसे बनाना है। फे हमेशा ऐसे करना है, पहले बना दिया, ऊपर को ऐसे कर देना, ऊपर को मिला दिया ऐसे, ठीक, ऊपर को मिला दिए। फिर यहीं से ये कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर देना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये देखिए हल्का सा ऐसे बना लिए गोला सा, फिर ये हो गया, हल्का सा ऐसे बना लिए, ये हो गया, हल्का सा ऐसे बना लिए, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको काफ के बारे में बताता हूँ। काफ को कैसे लिखना है हमें। एकदम सीधी लाइन खींच देनी है, कुछ नहीं करना है। पहले हमें सबसे सीधी लाइन है, ऐसे सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, सीधी लाइन खींचने के बाद हल्का नीचे से थोड़ा सा गोला करके सीधी लाइन ले जाके हल्का से उठा देनी है। सीधी लाइन ले जाके जब लास्ट में हम पहुँचने लगेंगे इसके, तो हल्का सा हमें इसको उठा देना है, ऊपर से तिरछा लेने लगा देना। ये तो आराम से लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ये बनाए चाहे ना बनाए कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये हो गया हमारा काफ। ठीक है, कैसे बनाना है, सीधी लाइन खींच ली है, हल्का सा नीचे थोड़ा सा एकदम गोला करना है बस। कैसे, ये देखिए ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे, ये ऐसे गाफ हो गया, काफ हो गया, ऊपर 2 लगा दिए, गाफ हो गया, काफ हो गया, डबल लगा दिए, गाफ हो गया। तो इसी प्रोसेस से हमें बनाना है, सीधे ले जाना है, ऐसे घुमा देना है। ठीक है,
प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसे ले आना है, ये घुमा देना है। ठीक है, डबल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, गाफ हो जाएगा। एक रहेगा तो क्या हो जाएगा, काफ हो जाएगा। ठीक है, हरूफ को पहचानना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। और बड़ी ये, अभी इसमें जो आए थे बड़ी ये भी आई थी जो लकीर के ऊपर लिखी जाती है। बड़ी ये में क्या करना है, ऐसे कर दो, एकदम छोटी सी सीधी लाइन। ठीक, उसके बाद हल्का से ऐसे तिरछा कर दो, हल्का से ऐसे, फिर इसी को ऐसे हल्का से नीचे की तरफ कर दो। ये हो गया, हो गया, ये हो गया, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। ये देखिए, बस ऐसे ही बनाना है आपको। प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है उर्दू। उर्दू सीखना बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बस ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है उर्दू, बस आप लोग देखते रहिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो हरूफ उर्दू के ऊपर के तरफ लिखे जाते हैं लाइन के, उसको मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, अब बारी है किसकी, उर्दू जो हरूफ होते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं, यानी लाइन से नीचे जाते हैं, वो हरूफ मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई, हमने आपको पढ़ा दिया उन हरूफ को। ठीक, इन हरूफ को, इन मतलब कैसे समझेंगे, ये इन उन लिखा है, ये इन ही है, क्योंकि उन हरूफ को तो नहीं किया, उन हरूफ को ठीक नहीं है, इन हरूफ है। ये क्या है, इन हरूफ, इसीलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब हम क्या सीखेंगे, इन हरूफ को आधी लकीर के नीचे और आधी लकीर के ऊपर लिखें। ये भी आप देखिए, पहले मैं आराम से लिखूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसी के बारे में आज सिर्फ मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि आपको उर्दू लिखना कैसे है। बस आप जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखते रहिए कि मैं लिख कैसे रहा हूँ, इसको भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे भी। इन हरूफ को आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के इन हरूफ को आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे लिखें। इन हरूफ को हम क्या करेंगे, आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इन हरूफ को देखो, इन हरूफ को आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे लिखें। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं, इन हरूफ को आधी लकीर के ऊपर, लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे लिखें। इन हरूफ को आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे लिखें। ठीक है, इन हरूफ को आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे लिखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा हरूफ है जिन हरूफ को हम आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई लाइन। ठीक है,
सबसे पहले जो हमारा आएगा क्या आएगा, जीम। देखो समझो मैं बना कैसे रहा हूँ और सीखो। देखो ये हल्का सा ऐसा करना है, हल्का सा ये, ठीक है। उसके बाद देखो फिर समझो, ये ऐसा कर दिया हमने। उसके बाद यहीं से उठाना है, ये घुमा देना है, ठीक है। घुमा दिया हमने। और जीम का जो शोशा होता है नुक्ता वो बीच में लगता है। जीम हो गई और हे हो गया। हे को भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। जीम के बाद क्या आता है, चे। ये जो हमारा रहेगा ये आधी लकीर के ऊपर आधी लकीर के नीचे लिखेंगे। हे भी इसी तरीके से लिखा जाएगा और हे भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। जीम ऐसे ही लिखा जाएगा, जीम चे हे ऐसे ही लिखा जाएगा सेम, ठीक है। और क्या होती है, आइन होती है हमारी। आइन में, आइन को कैसे बनाना है देखिए, ये ऐसे करना है, हल्का सा ऐसे चांद की तरह ये ऐसे बना देना है। यहाँ से उठाना है, ये गोला कर देना है, ठीक है। कैसे देखिएगा, इनको समझिए। ऐसे उठाना है, यहाँ से उठाना है, ऐसे गोला कर देना है। गैन हो गई। इनको देखो मैं हरूफ के नीचे लिख रहा हूँ ना लकीर के, ठीक है। उसके बाद में आती है दाल। दाल को भी क्या करना है, यहाँ से उठाना है। कहाँ से, यहाँ से, ये दाल हो गई, ये दाल हो गई। ये क्या है, डाल है, क्या है, रे है। ये क्या है, रे है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँ कैसे लिखना है। ये क्या है, जे है। ये क्या है, जे है, ठीक है। उसके बाद में क्या आती है हमारी, ये इसी में आएगा। चलो वाव, वाव को भी इसी तरीके से लिखना है। फिर से देखो किस तरीके से लिखना है, ऐसे करना है, वाव बनाना है, वाव बना देना है, ठीक है। ये आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे लिखे जाएंगे। ये हरूफ जो हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे, आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे। और कैसे करना है, बनाना है, हो गया वाव, ठीक। आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे। उसके बाद में सीन आएगी। देखिए सीन का ऐसे करेंगे, एक शोषा लगा दिए, ठीक है। फिर दूसरा शोषा लगा दिए, ठीक है। फिर नीचे की तरफ लाके ये ऊपर उठा देना है। कैसे, देखिए ये हो गया। यहीं से ऐसे करके, अभी आपको एकदम ऐसे ही समझना है जैसे मैं समझा रहा हूँ। शीन हो गई। किस तरीके से लिखना है, इसी तरीके से बिल्कुल लिखना है, ठीक है। सीन हो गई, शीन हो गई। कैसे लिखा गया, आधी लकीर के ऊपर है ये, आधी लकीर के नीचे है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, इसे काफ बनाना है। ये भी आधी लकीर के ऊपर और आधी लकीर के नीचे रहेगा, ठीक है। जो इसका बाद वाला हिस्सा होता है ये काफ के मुंह के ऊपर नहीं जाएगा, यानी इसके सर के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, सीन हो गई, शीन हो गई, काफ हो गया, और क्या बच रहा है हमारा, स्वाद बच रहा है। स्वाद को देखो किस तरीके से बनाना है। देखो ये इस तरीके से पेन रखनी है, ऐसे उठा देनी है, फिर यहाँ से ऐसे करके ये स्वाद हो गया, ठीक। इसी सेम तरीके से स्वाद बनाया जाएगा। ऐसे कर दिए, ऐसे करके ये स्वाद हो गया, ठीक है। देख रहे हैं अब मैं कैसे बनाया हूँ, समझिए। उसके बाद में आता है लाम। लाम को इसी तरीके से बनाना है। देखो एकदम सीधी लकीरें से खींचनी है, फिर यहीं से ऐसे उठा देना है, ठीक है। लाम हो गया। और मीम को भी हमें इस तरीके से ही बनाना है। मीम भी आधी लकीर के नीचे ही जाएगी। मीम जो है ये लकीर से नीचे हो जाती है, क्योंकि ये चौथे लाइन तक चली जाती है। मीम शुरू वाले लाइन से बनती है, चौथे लाइन तक चली जाती है, ठीक है। जैसे 4 लाइन वाले होते हैं इंग्लिश में, उसी प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ। जो ये पहले मैंने लिखा था शुरू का, वो ऊपर की लाइन में थी, और ये जो होता है ये तीसरी लाइन से तीसरी लाइन तक ये आती हैं, ऊपर से लेके तीसरी लाइन तक, और ये सिर्फ तीसरी लाइन में बनती है, बीच वाली लाइन में ये सब।
और ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए कहाँ है, इसका शोषा कहाँ है, कहाँ तक नीचे आया है, इसका शोषा कहाँ शुरू है, कहाँ तक नीचे आया है, ये तब सेम है। और मीम देखो कहाँ तक आया है, ठीक है, मीम आपको समझ में आ रहा है। और नून, नून को ऐसे बनाना है, नून को ऐसे ही बनाना है, ठीक है, नून हो गया। नून के बाद में क्या आता है हमारा, हे आता है, हे हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, छोटी ये आता है, छोटी ये भी इस तरीके से बनेगा। तो इसमें कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 इसमें हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा उर्दू में कितने लेटर होते हैं, 4 2 6 2 1 3। अल्फ़ाबेट तो एक ही है, अल्फ़ाबेट क्या है, एक ही है। उर्दू में एक अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी में भी एक अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश में भी एक अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक क्या है, अल्फ़ाबेट है। अलिफ से लेकर या तक क्या है, अल्फ़ाबेट है। आ से लेकर आ तक क्या है, अल्फ़ाबेट है। आ से लेकर ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञ क्या है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है। और जो ये बने हुए होते हैं लेटर, उसमें लेटर कितने हैं, अल्फ़ाबेट कितने नहीं होते, अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है, इसमें लेटर कितने होते हैं, इसमें हरूफ कितने होते हैं, हरूफ जो है वो 36 होते हैं, अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिखना है। चलो जो ना समझ में आए वीडियो को रोक करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है, अच्छे से उसके ऊपर फोकस करना, उसको समझने की कोशिश करना। ये सारी मैं चीज़ें अभी लिखा हूँ, इस पर भी एक बार आप फोकस करना, भले ना समझ में आए फिर भी देखना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं समझ में आएगा। हरूफ तो पहचान ही लोगे, ये क्या है, अलिफ है, ये क्या है, नून है, ये क्या है, हे है, ये क्या है, रा है, ये क्या है, वाव है, ये क्या है, फे। इसको समझने से क्या होगा, आप हरूफ को पहचानना सीखेंगे। कोई भी किताब हो आपके घर में, किताब उठा लीजिए, उसमें कुछ भी लिखा है कुछ मत पढ़ो, मत कुछ मत करो, सिर्फ उसके हरूफ पहचानो। ऐसे कोई सभी एक बार देख लो 20 से, उसके बाद सोचो ये कौन सा हरूफ है, ये कौन सा हरूफ है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, ये है, ये चे है, ये लाम है, ये काफ है, ये है। ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर जब फोकस करेंगे तो आपको हरूफ को पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आप हरूफ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हरूफ नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम कैसे लिख पाएंगे, जब तक हरूफ की पहचान नहीं होगी तब तक हम लिखना सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जीम को कैसे लिखना है। ये देखो कैसे बनाया मैंने, देखो कैसे बनाया। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे कर लो पहले, वैसे से बना लो। जैसे सी बनता है, ये हल्का से इसका सी जो बनता है हमारा कैसे बनता है, सी तो ऐसे बनता है ना, लेकिन इसी को हमको क्या करना है, ये वाला हिस्सा थोड़ा उठा देना है, ये वाला हिस्सा जो होता है थोड़ा उठा देना है, ये वाला हिस्सा थोड़ा उठा देना है, फिर उसी में ऐसे कर दो। अभी सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्टली बनाओ, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे ये ऐसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। जीम की, है की इसी तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है, ऐसे बना लिया जाता है। हल्का सा तिरछा सा बना लो, फिर उसी में ऐसे कर दो, फिर ऐसे बना लो, फिर उसी में ऐसे कर दो, फिर ऐसे बना लो, फिर उसी में ऐसे कर दो। 1-2 दिन लगेगा, अगर सही से प्रैक्टिस कर लिए किसी चीज़ में, अगर आप टाइम दे दिए तो आसानी के साथ सीख जाएंगे। जीम होता है, जीम की आप पहचान जानते ही हैं। चलो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। अगर एक नुक्ता रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीम हो जाएगी। इसी में अगर हम 3 नुक्ता रख दें क्या हो जाएगा, चे हो जाएगा। नुक्ता हटा दिए हो, हे हो गया। ऊपर नुक्ता रख दिए, हे हो गया। इसकी पहचान यही है। ऊपर नुक्ता रहेगा तो हे रहेगा, बीच में एक रहेगा तो जीम हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा तो हे हो जाएगा, 3 नुक्ता रहेगा तो चे हो जाएगा, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, यही पहचान है इसकी। जीम हो गया, उसके बाद हम आपको बताते हैं ऐन कैसे बनती है। देखिए कैसे करना है, ये कैसे, ये ऐसे करना है, फिर यहीं से कलम को उठाना है और ऐसे गोले से घुमा देना है, ठीक है। देखिए कैसे, ये ऐसे बनाए, ऐसे प्रैक्टिस कर लेना पहले को, ये ऐसे करके प्रैक्टिस कर लेना। जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे फिर ये ऐसे घुमाते रहना, ये बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है।
प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऐसे बना देना खूब, ऐसे बनाते जाना, ऐसे बनाते जाना। उसके बाद इसी में ऐसे ऐसे ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी इससे आपकी। हम क्या सीखेंगे, दाल। दाल को देखो कैसे बनाना है, यहाँ पर ऐसे हमें रखना है, यहाँ पर ये कैसे बनानी, फिर से देखो। ये दाल तो बहुत आसान है, आप लोग बहुत आराम से सीख जाएंगे। ये दाल हो गई। अगर इसी के ऊपर बिंदी रख दिए, नुक्ता रख दिए, तो क्या हो गई, दाल हो गई। अगर यही के ऊपर हम छोटा सा तवा बना दिए और दाल हो गया। इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। कैसे, देखो ये कैसे, ये कैसे दाल, ये दाल कैसे, ये दाल कैसे, ये फिर से देखो, दाल कैसे, ये दाल कैसे, ये ऊपर लगा दिए दाल, बगल में ऊपर लगा दिए तो छोटा सा तवा बना दिए, दाल, नुक्ता रख दिए, जाल हटा दिए, दाल, ठीक है। इसी तरीके से सीखना है। उसके बाद में रे देखिए, रे क्या करना है, हल्का सा ऐसे कर देना, फिर ऐसे घुमा देना। कैसे, ऐसे करके ऐसे घुमा दो, ऐसे करके ऐसे घुमा दो, ऐसे करके ऐसे घुमा दो। ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऊपर एक नुक्ता रख दिए, जे हो गया, 2-3 नुक्ता रख दिए, जे हो गया, ठीक है। इसको हटा दिए, रे हो गया। ऊपर छोटा सा बना दिए, रे हो गया। क्या है, कुछ नहीं करना है, ये बना दिए, हो गया। सिर्फ रा बनाना सीख गए, रे अड़े जे हो गया, तीनों एक ही हो गया। दाल बनाना सीख गए, दाल जाल दाल एक ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी आएगी सीन। सीन को हमें कैसे बनाना है, देखो एकदम गौर से देखो। ये ऐसे करना है, पहले देखो 3 शोशा बना लो। 3 शोशा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे कर दो, बच्चे भी कर लेंगे। ऐसे कर दिए, हल्का सा नीचे इसको ले आइए लाइन थोड़ी सी, उसके बाद घुमा दीजिए। ये कैसे करनी है, ये घुमा दो 3 शोशा बना के, बस ऐसे गोला से घुमा दो। 3 शोशा बना के बस गोला से घुमा दो। 3 शोशा बना के गोला से घुमा दो। 3 शोशा बना के गोला से घुमा दो। 3 शोशा बना के ये कैसे, फिर से देखो 3 शोशा बना दिया हमने, ये 3 शोशा बना दिया। या तो फिर ऐसे प्रैक्टिस करनी हो, ऐसे कर लो, 3 शोशा बना दो। उसके बाद ऐसे ये सीन हो गई, ये सीन है। 3 नुक्ता रख दिया, शीन हो गई, बड़ी शीन हो गई, जिसको हम बड़ी शीन बोलते हैं। कैसे करना है, ये सीन हो गई, 3 नुक्ता रख दिए, बड़ी शीन हो गई। प्रैक्टिस बिल्कुल आपको ऐसे ही करनी है, एकदम सेम तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं स्वाद। स्वाद को किस तरीके से बनाएंगे, ये देखो कैसे, देखो पेन हमें कहाँ रखनी, पेन रखनी कहाँ है, कहाँ उठानी है। पेन सपोज दैट आपने पेन यहाँ पर रख दी, ठीक, ऐसे कर दिए, हल्का सा तिरछा, ऐसे हल्का सा तिरछा, कैसे हल्का सा तिरछा, फिर ऐसे हल्का गोला, हल्का गोला, हल्का सा तिरछा, हल्का सा गोला, हल्का सा तिरछा, हल्का सा गोला, फिर नीचे लाके गोला ऐसे बना दो। हो गया स्वाद। कैसे, ये पहले ऐसे प्रैक्टिस कर लो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक। कैसे, ये कैसे, ये स्वाद कैसे, ये कैसे, ये, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस कर लिए, समझ लीजिए उर्दू आपको आ गई। उर्दू को लेटर पहचानना आप सीख गए, उर्दू को लिखना सीख गए, बस खत्म। बस वही तो, और क्या है। उर्दू को लेटर आप अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं और उर्दू को पढ़ना भी जान रहे हैं। पढ़ना का मतलब ये है हरूफ को, लेटर को अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं। कोई आप बस से पूछेगा बेटा ये क्या है, तुरंत बता दोगे स्वाद है, तुरंत बता दोगे स्वाद है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से सारे हरूफ को पहचान रहे हो। यही कोई आपसे ऐसे पूछ लेगा बेटा ये क्या है, ये क्या है, फिर भी आप बताओगे स्वाद है, क्योंकि ये आपका स्वाद कौन सा वाला है, इब्तदाई वाला है, आप बता दोगे। आपको क्योंकि पता है फे है। अगर फे हटा के कोई आधा कर देगा बेटा ये क्या है, कहोगे फे है, क्योंकि आप पहचान रहे हो कि फे की इब्तदाई है। बस सिंपल सा है, ये फे हो गया हमारा पूरा। अगर हम इसको आधा से हटा देंगे हमारी इब्तदाई हो गई। कोई का अगर कोई ऐसे कर दिया ये क्या है, ये भी काफ है, काफ की इब्तदाई है ये। अगर इसमें ऐसे लगा दिया, आप पूछे अब क्या है, ये भी क्या है, काफ के दरमियान वाला है ये। कोई मुश्किल नहीं है, बस उर्दू के लेटर को आप पहले पहचानना सीखिए। फोकस जो है आपका सबसे पहले मेन टारगेट हमारा उर्दू सीखने के लिए क्या होता है, उर्दू को हम जितने हरूफ या लेटर होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से समझ सकें कि ये क्या है। पहचान बहुत ज़रूरी है, उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो आपको एक वीडियो में भाग 2 में शायद मैंने आपको पढ़ाया है कि हमें उर्दू की पहचान किस तरीके से करनी है, कि ये इब्तदाई क्या होती है इसकी, या दरमियान वाला क्या है, या लास्ट वाला क्या है। तो ये वाली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।
तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप जो है उर्दू के जो ये आधा लिखा है, देखो आधी है, तो ये है कैसे बनाया है और ये कैसे मिला है, उसमें आप ये चीज़ सीख जाओगे कि उर्दू की शुरुआत वाला क्या है, लास्ट वाला क्या है और दरमियान वाला क्या है, दरमियान वाला क्या है, लास्ट वाला क्या है, शुरू वाला क्या है। जब ये आप सीख जाएंगे तो आप हरूफ को लिखना भी सीख जाएंगे। कैसे सीख जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप हरूफ को अच्छी तरीके से पहचानना सीखिए कि शुरू वाला, इब्तदाई वाला, लास्ट वाला, पहले ये सब आप सीखिए, अच्छे से सीखिए ये सब। और ये मैं आपको एकदम मक्खन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है उर्दू सीखना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बस आप हरूफ को अच्छे तरीके से पहचानना सीख जाइए बस। इसी तरीके से लाम बनाना है, सीधी लाइन खींचनी है, कुछ नहीं करना है, सीधी लाइन, फिर यहीं से हमें घुमा देना है, सीधी लाइन खींचनी है, यहीं से घुमा देना है, सीधी लाइन 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 घुमा देना है। मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, या तो फिर मैं ही लिख रहा हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा भी लेंगे फिर भी आप सीख ही जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, 50 बार लिखोगे एकदम खुद ब खुद हाथ उस पर एकदम अच्छे से बैठ जाएगा और आप लिखना सीख जाएंगे। पहचानना तो सीख ही गए होंगे, लिखना भी सीख जाएंगे। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। काफ बनाना है, काफ कैसे बनाना है, हो गया, कैसे करना है, काफ हो गया। देखो कैसे करना क्या है, ऐसे कर देना है, ये ऐसे प्रैक्टिस करो। कैसे, ये छोटा सा उठाया, गोला बना दिया, हल्का सा ये मिला दिया, छोटा सा बनाया गोला मिला दिया, छोटा सा गोला बनाया मिला दिया, छोटा सा गोला बनाया मिला दिया, छोटा सा गोला बनाया मिला दिया, तो नुक्ता रख दिया, हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। काफ भी इसी तरीके से आप सीख जाएंगे बनाना। मीम बनानी है, मीम में क्या करना है, ये क्या करना है, ये ऐसे पहले बनाओ, ऐसे बनाओ, उसके बाद ये मीम हो गई, मीम हो गई, मीम हो गई, मीम हो गई। प्रैक्टिस करिए बस, कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्या है, ये प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है। प्रैक्टिस कर लेना है, आप आसानी से सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना। और आपको मैं एकदम जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा तो लिखना सिखा ही दूंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और इसी प्लेटफॉर्म पर आपको आने वाले समय में बहुत सारी नॉलेज आपको इसी प्लेटफॉर्म पर दी जाएंगी। अभी बेसिक्स मैं इसलिए क्लियर करा रहा हूँ ताकि आप लोग उर्दू को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं। जब इसको सीख जाएंगे मैं आपको इस्लाम के बारे में बताऊँगा, आप बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा उर्दू की लिखावट, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको दूसरी चीज़ समझाऊंगा। उसमें क्या समझाऊंगा कि ज़बर, ज़ेर, पेश तीनों को साथ लेकर मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। कि ज़बर के साथ किसी हरूफ को मिलाने से क्या हो जाता है, ज़ेर को किसी हरूफ के साथ मिलाने से क्या हो जाता है और पेश को किसी हरूफ के साथ मिलाने से क्या हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दूंगा। तो अगर प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।